झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जब्यार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान थम चुका है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए 13 नवंबर को 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। पहले चरण में जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें से 6 एससी और 20 एसटी सीटें हैं। इस चरण में कुल 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इनमें 334 निर्दलीय हैं। इस चरण में कुल 73 महिला प्रत्याशियों के भाग्य का भी निर्णय होना है। इस चरण के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बरुआ, वैद्यनाथ राम के अलावा सीपी सिंह, सरयू राय, भानु प्रताप शाही, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, राजा पीटर जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला जनता करेगी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के भविष्य का भी फैसला इसी चरण में हो जाएगा। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए 13 नवंबर को 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इन सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। कुछ संवेदनशील बूथों को छोड़कर ज्यादातर बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों की तरफ रवाना किया जा चुका है। सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान कर्मियों को हेली ड्रॉपिंग कराई जा रही है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इस चरण में हाई प्रोफाइल सीटों में सरायकेला, रांची, जमशेदपुर, पश्चिम जगन्नाथपुर और जमशेदपुर शामिल हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा की भारी तैयारियां की गई है, पुख्ता जानकारी जुटाई गई है और वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। 13 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस पदाधिकारियों की बैठक भी हुई है, जिसमें चुनाव को लेकर पुलिस की योजना पर चर्चा की गई। तो सुरक्षा में कहीं भी चूक न रह जाए, इसलिए मीटिंग की गई है अर्धसैनिक बलों के साथ, उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ जिनकी ड्यूटी झारखंड में बेहतर चुनाव कराने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लगाई गई है। जी, आगामी राज्य विधानसभा चुनाव 13 तारीख को है। इस संदर्भ में 374 बूथों में वोटरों के लिए बाकायदा तैयारियां हो चुकी हैं। सभी बूथों पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं ताकि पोलिंग पार्टीज़ को भी और वोटर्स को कोई दिक्कत ना हो। 35 बूथ्स हैं जहां पर महिला, दिव्यांग या फिर यूथ पोलिंग पार्टीज़ डिप्लॉय किए गए हैं ताकि इंक्लूसिव समावेशी इलेक्शन है। इस बार मतदान का समय सुबह 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ये जिले में जो पूरे चुनाव के दौरान सुरक्षा योजना है, वो योजना हमारी पूरी तरह तैयार है और उस योजना पर कैसे कार्यान्वयन करना है वो आरंभ हो गया है। अभी हम लोग CAPF के सारे कंपनी कमांडर, उनके जो है बटालियन कमांडर्स को बुलाए हैं और उनसे यह डिस्कशन चल रहा है कि अंतिम 2-3 दिन में हमें क्या क्या सावधानियां बरती है, कैसे मूवमेंट प्लान होगा और वो सारी बातें उनसे एक एक फाइनल पॉइंट्स पे क्या न्यूएंसेस आ सकते हैं वो डिस्कशन हो रहा है। चंदन हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए रांची जुड़ रहे हैं। चंदन, ने ये नक्सल प्रभावित इलाके जहां पर फर्स्ट फेज में चुनाव होना है 43 सीटों पर, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और क्या जनता को ये पूरी तरीके से भरोसे में चुनाव आयोग ने लिया है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, सुरक्षा की गारंटी हमारी है? देखिए, बिल्कुल जो पहले चरण में 13 तारीख को वोटिंग होनी है उसमें 43 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें से अगर नक्सल प्रभावित इलाके की हम बात करें तो व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले भी पूरी तैयारी की थी, पूरी मॉनिटरिंग की थी और सुरक्षा बलों को लगाया गया था। बाकायदा वोटिंग के दिन जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ चॉपर से निगरानी की जाती है। बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम तो होते ही हैं ताकि जो वोटर्स हैं वो बेखौफ होकर वोटिंग कर सकें, मतदान केंद्र तक पहुँच सकें और सुरक्षित और भयमुक्त मतदान करें। तो जो सुरक्षा की तैयारी है वो व्यापक है और पहले अमूमन कई चरणों में झारखंड में चुनाव हुआ करते थे। पिछली बार भी अगर हम बात करें तो 5 चरणों में थे, इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाके हों या अन्य इलाके हों, हर व्यवस्था को मुकम्मल और चाक चौबंद किया गया है।
बिल्कुल, तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि वहां पर निर्भीक होकर के जो मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं लोग, वो मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। चंदन, इस राउंड में फर्स्ट फेज में अगर मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर तमाम राजनीतिक दलों ने फोकस किया? देखिए, पहले चरण में भी अगर हम मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से एनडीए ने खास करके विरोधी यानी सूबे की सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश की है, उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवाओं की जो परीक्षाएं हुई थी, नियुक्ति परीक्षाएं हुई थी, उसका रद्द होना या उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी, इन सब के अलावे जिन मुद्दों को सबसे मजबूती से बीजेपी और एनडीए के लोगों ने उठाया है वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, बेटी रोटी का मामला, बेटी रोटी के मामले को सबसे ज्यादा मजबूती से बीजेपी और एनडीए के लोग उठाते रहे हैं और उनकी यह कोशिश है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है इसे आम लोगों से जोड़ा जाए, खास करके संथाल कुल्हान के इलाके में इसे जो ट्राइबल्स वोटर्स हैं उन तक इस मुद्दों को संजीदगी से पहुंचाने की कोशिश रही है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि जब वोटिंग होगी 13 तारीख को, तब जो वोटर्स हैं वो किनके पक्ष में ईवीएम में अपने फैसले को लॉक कर देते हैं और पहले फेज में जिन 43 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है उन 43 विधानसभा क्षेत्र में जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है और सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जेएमएम, कांग्रेस और राजद के लोग हैं या जो माले के लोग हैं जो इस अलायंस पार्टनर में है, उन लोगों ने मजबूती के साथ अपनी योजनाओं को आगे रखा है, जो सरकार के काम थे उसको सामने रखा है और इसके इतर जो बाहर से लोग कैंपेनिंग कर रहे थे मिलाकर देखें तो भी एक मुद्दा 43 बनाने की विधानसभा कोशिश की गई क्षेत्रों है। में जहां पर फर्स्ट फेज में 13 तारीख को वोटिंग होनी है, यहां पर कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है और न सिर्फ दिग्गज बल्कि दिग्गज के फैमिली मेंबर्स भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। तो इन विशेष सीटों को लेकर के बात करें तो वहां पर कौन मजबूत दिखाई दे रहा है और किसकी नैया जो है मझधार में फंसती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरह से पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है और उनके भविष्य का फैसला उन क्षेत्र की जनता को करना है। उनके क्षेत्र के चाहे वो बात कर ले मंत्री मिथिलेश ठाकुर हो जाएं या फिर इसके अलावे अगर हम बात करें तो सत्यानंद भोक्ता हैं, उनकी बहू मैदान में है। इसके अलावे हम बात करें तो रघुवर दास जो राज्यपाल हैं ओडिशा के, उनकी बहू मैदान में है। इसके अलावे अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है। खुद चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर और बीजेपी में शामिल हुए वो और उनके बेटे बीजेपी के टिकट पर हैं। कुल मिलाकर देखें तो न सिर्फ दिग्गजों के फैमिली मेंबर्स की साख भी इस बार दांव पर लगी हुई है और किस्मत का फैसला झारखंड की जनता 13 तारीख को कर देगी 43 विधानसभा सीटों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन इस खबर पर